उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए हम साथियों जब भी उनको आवाज देते हैं हमारे साथ संघर्षरत रहते हैं और इसके लिए इनका पूरा धन्यवाद। इसी कड़ी में जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी अधिकारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी अधिकारी संघर्ष करो, हमारे साथ हैं, कुमार लालू संघर्ष करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफिसर्स विंग की आज लखनऊ में बैठक हो रही है। इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के ऑफिसर्स शामिल हो रहे हैं। कुछ मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं जो सरकार से वो मांग कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी दर्शन कुमार वाधवा जी हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या किन मुद्दों पर ये बैठक है। सर, किन मुद्दों पर ये बैठक आज की गई है और क्या निर्णय हुए हैं? हम काफ़ी समय से इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर की, सार्वजनिक क्षेत्र की जो 4 मुख्य कंपनियां हैं, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और एक री इंश्योरेंस प्रदान करती है जो इन चारों कंपनियों के लिए, उसमें एक अनदर मुख्य कंपनी है GIC री। हम चाहते हैं कि जनरल इंश्योरेंस सेक्टर की चारों इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करके एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, जैसे कि LIC की तरह एक निगम बना दिया जाए, जिससे लोगों को अच्छी, बेहतर और कम प्रीमियम की सर्विसेज मिल सके। और जो जितने भी स्थान इंडिया में रह गए हैं जहां पर इंश्योरेंस सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, सब जगह इस कंपनी का ऑफिस हो, लोगों को कम प्रीमियम पर सस्ती सेवाएं मिल सके। चारों ऑर्गेनाइजेशन को एक करने का मकसद और एक फ़ायदा ये रहेगा कि लोगों को चारों कंपनियों के जो रिप्रेजेंटेटिव एक ही इंश्योरेंस के लिए मिलने जाते हैं तो वो खर्चे कम होंगे, लोगों को सस्ती सेवाएं सुलभ होंगी, कम प्रीमियम पर अच्छी सेवाएं मिलेंगी और सब जगह उपलब्ध होंगी। इसके लिए हमारा सरकार से आग्रह है कि चारों कंपनियों को मर्ज करके एक मोनोलिथिक ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाए, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सर, आप चारों कंपनियों को मर्ज करने की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है कि इससे ग्राहकों को कितना फायदा होगा? ग्राहकों को बिल्कुल अच्छा फायदा होगा, क्योंकि चारों कंपनियों से मिलकर एक इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा और उसकी कैपिटल इतनी होगी कि हम जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको ला पाएंगे और कस्टमर्स के लिए सभी चारों कंपनियों के जो लोग हैं इकट्ठे मिलकर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाएंगे और अपना अपना जो भी उनका आज की डेट में सेपरेट भी कुछ स्पेशलाइजेशन है जिसका बेनिफिट उनको एक ही जगह पर मिलेगा और C क्लास की सिटीज़ के अंदर भी मिलेगा और A क्लास की सिटीज़ के अंदर भी मिलेगा। यही हमारा प्रयास है। सर, एसोसिएशन मांग कर रही है मर्ज करने की, तो एम्प्लॉयज़ के स्तर से अगर सोचा जाए तो क्या एम्प्लॉयज़ पर कोई फ़र्क पड़ेगा या उनको और सुविधाएं मिलेंगी? देखिए, जब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके पास रिसोर्सेज बड़े होते हैं, ऑफिसेज बड़े होते हैं, हर स्थान पर होते हैं, तो एम्प्लॉयज़ की जो बेनिफिट्स हैं उसमें कमी नहीं आएगी। ये एम्प्लॉयज़ भी मानते हैं और इसलिए एम्प्लॉयज़ की डिमांड रही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि एक ही प्रीमियम को लाने के लिए चारों कंपनियां अलग अलग खर्च करती हैं। जो वो खर्च 4 से कम होकर 1 हो जाएगा तो जो फंड्स होंगे नेचुरल है कि वो कस्टमर की सर्विसेज के भी काम आएंगे और एम्प्लॉयज़ को भी जो प्राइवेट सेक्टर से प्रलोभन मिलता है अच्छी सैलरी का, वो एम्प्लॉय वहाँ ना जाकर इसी ऑर्गेनाइजेशन में रहकर समाज की सेवा करना चाहेगा और इस कंपनी की सेवा करना चाहेगा। हमारे साथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आनंद जौहर जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप लोगों ने आज जो भी डिसीज़न लिए हैं उसमें एक डिसीज़न ये भी है कि आप लोग मांग कर रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर इंश्योरेंस क्लेम को लेकर कुछ रेगुलेशन किए जाए, तो क्या है ये रेगुलेशंस की? Sir, our government of India has formed an IRDA to control the insurance companies, but we have IMA for controlling the hospitals. But these IMAs have no rights or ultimate power to regulate or control the hospitals right now. So, in the name of this MOU with TPA and the insurance company with hospitals, they are
running like star hotels, and they are looting the public money by way of getting hospitalization benefits. So this we want to insist, and many of the CAG audit reports have highlighted this point, and this has been unnoticed by the Government of India and the Ministry of Finance for banking and insurance industry. So we, the coordination committee of GEA class 3 and class 1, we insist upon the government to probe this into this issue and to stop the looting by the hospitals as well as the TPA to save the public money. थैंक यू। हमारे साथ कुछ और एसोसिएशन के पदाधिकारी, उनसे भी बात करेंगे। सर, एक सवाल ये भी उठता है कि इंश्योरेंस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन की बात लगातार चल रही है, आप लोग उसके खिलाफ भी काफ़ी समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस पर क्या स्टैंड है एसोसिएशन का? देखिए, जहाँ तक इंश्योरेंस कंपनियों में प्राइवेटाइजेशन का बात है, प्राइवेट कंपनियां हैं भारतवर्ष में 2002 से काम कर रही हैं। ये केवल 4 सरकारी बीमा कंपनियां थी जो केवल और केवल पब्लिक हित पे पॉलिसीज बनाती हैं। जैसे आप जानते हैं, किसी भी प्राइवेट प्लेयर की पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि हम अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं, एंड द बेसिक पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी वाज टू गिव cheaper rate of services to the, I mean cheaper service, better services, cheaper rate। लेकिन अभी भारत सरकार ने अननेसेसरली 2 साल पहले बजटरी प्रोविजन रखते हुए एक कंपनी को प्राइवेटाइजेशन करने की बात की। इसने हमारी दूसरी कंपनियों, जो प्राइवेट कंपनियां इस बात का फायदा उठाती हैं, वो इस बात को एक गलत पब्लिसिटी पॉपुलराइज करने की कोशिश करती है कि ये कंपनियां तो प्राइवेट हो रही हैं। इससे न केवल हमारे ग्राहकों के अंदर एक हतोत्साहित हुआ है, और बल्कि इसका जो वर्किंग क्लास है उसको भी एक हतोत्साहित हुआ है। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि जब चारों कंपनियां इतना बेहतर काम कर रही हैं तो उसको प्राइवेटाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। और हमारी जैसे साथियों ने बताया कि हमारी जो डिमांड है, इन लाइक विद LIC, वी शुड रादर गो फॉर ए मर्जर ऑफ ऑल दीज कंपनीज, ताकि एक बेहतर एक कंपनी का विलय हो सके। सभी हमारे पॉलिसी होल्डर्स को कम रेट के ऊपर, और स्पेशली मैं कहूँगा टायर 2 और टायर 3 सिटीज़, जहाँ पर आज की डेट में जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में ज़्यादा पेनिट्रेशन की आवश्यकता है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट KPI और रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर वहीं ऑफिसेज को बंद कर रही है। आपने देखा होगा प्राइवेट कंपनी है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो केवल बड़े शहरों में ही अपने ऑफिसेज खोलते हैं, क्योंकि छोटे शहरों में ऑफिस उनको वायबल नहीं होते, और एज अ रिजल्ट आम भारतवर्ष का नागरिक उससे महरूम रह जाता है। तो सरकारी बीमा कंपनी का कहना यह है कि टायर 3 सिटी के अंदर जो एक तरफा तरीके से ये ऑफिसेज को बंद कर रहे हैं, उनको भी उसके ऊपर पुनर्विचार करें, ताकि जनरल इंश्योरेंस कुड बी मेड अवेलेबल, एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक एट लार्ज। थैंक यू सर। कुछ और पदाधिकारी हम उनसे बात करेंगे। सर, एक सवाल बहुत बड़ा आता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जब भी किसी का बिल बनाते हैं, अगर वो इंश्योर्ड है तो वो उसके अमाउंट के अनुसार बना देते हैं, मैक्सिमम अमाउंट बना देते हैं, जिससे छोटी छोटी बीमारियों का भी बहुत बड़ा खर्चा दिखा दिया जाता है। इस पर एसोसिएशन क्या करने वाली है और क्या स्टैंड लेगी? See, we are for better customer servicing. We don't have any issues with TPAs or private sectors or whatever it is. Our issue is whatever looting which happens between the private, the TPAs and the hospitals, that has to be stopped. So for that we need a better regulator. For right now the regulatory body doesn't control the whatever irregularities which are happening between the TPAs and the hospitals. So in fact if this is regulated properly, the amount this amount can be utilized properly, so that the society is benefited in a better way. At the same time, our the public sector companies, which are government owned companies, they would be doing better profit as well. So that is what we would try to say. Thank you. तो हमने बात करी जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ ऑल इंडिया एसोसिएशन के ऑफिसर्स विंग के पदाधिकारियों की। सभी का कहना है कि चारों जो सरकारी बीमा कंपनियां हैं उनको मर्ज करके LIC की तरह एक निगम बना दिया जाए, जिससे कस्टमर को कुछ सुविधाएं अच्छी मिल सकें। और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी बात इन लोगों की तरफ से आ रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो मेडिकल इंश्योरेंस के नाम पर ग्राहकों को लूटते हैं, उनका बिल काफ़ी बढ़ा करके बना देते हैं, जिससे उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। उसके लिए एक रेगुलेशन बनाया जाए, उसके लिए सरकार द्वारा एक रेगुलेटर स्थापित किया जाए जो इन प्राइवेट हॉस्पिटलों के मनमाने बिल पर रोक लगा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि TV, लखनऊ।